जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूं आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए। ठीक है, आज मैं जो क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज आप वर्ब टू हैव पार्ट 2 सीखने वाले हैं। ये क्या है वर्ब टू हैव पार्ट 2? एक्चुअली जो पिछला क्लास में आपने पढ़ा था यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, वह था वर्ब टू हैव पार्ट 1। ये और बात है कि वर्ब टू हैव पार्ट 1 मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन आज इस दूसरे क्लास में मैंने वर्ब टू हैव पार्ट 2 मेंशन मैंने कर दिया है। पार्ट 1 मेंशन नहीं किया था, लेकिन आज मैंने कर दिया है पार्ट 2, वर्ब टू हैव पार्ट 2। ये वर्ब टू हैव पार्ट 2 में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? आप निगेटिव पढ़ने जा रहे हैं, इंटेरोगेटिव पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव का ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, पास्ट टाइम में क्या होता है और फ्यूचर टाइम में क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट है हैज या हैव। ठीक है, आपको मालूम कब हैज लगाते कब हैव लगाते। उसके बाद नो या नॉट है। यहां पे आप फंसेंगे थोड़ा सा कि ये नो का प्रयोग कब होता है और नॉट का प्रयोग कब होता है, क्योंकि नो का मतलब भी नहीं होता है और नॉट का मतलब भी नहीं होता है। ठीक है, वो कोई नहीं, मैं बता दूंगा आप लोगों को। फिर नाउन आ जाएगा उसी में। पास्ट में आप जब आएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, नो या नॉट आएगा, फिर नाउन आएगा। यहां पे भी नो या नॉट, कब नो होगा कब नॉट प्रयोग आप करेंगे मैं पढ़ा दूंगा आपको। उसके बाद आप फ्यूचर में आएंगे, आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है शैल हैव, विल हैव, नो। यानी यहां पे फ्यूचर में क्या है कि अगर आप नो लगाना चाहते हैं तो शैल हैव, विल हैव के बाद नो देना पड़ेगा, और ये नाउन है, एन फॉर नाउन आपको मालूम। अगर आप नॉट लगा के देना चाहते हैं तो सब्जेक्ट है शैल है, नॉट है, हैव है, विल है, नॉट है, हैव। यानी शैल और हैव के बीच में नॉट और विल और हैव के बीच में नॉट। ये है पूरा फंडा। कब नो लगेगा और कब नॉट लगेगा आप देख सकते हैं। यहां पे नो नॉट का प्रयोग यहां पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ है कि नॉट कब लगाते हैं और नो कब लगाते हैं। कब लगाते हैं नो और नॉट, थोड़ा सा हम यहां पे आपको पढ़ा दे रहे हैं। नॉट का प्रयोग है ना, नॉट का प्रयोग नो मने भी नहीं और नॉट मने भी नहीं। नॉट का प्रयोग कब होता है दोस्तों? जब वाक्य में संख्या 1 2 3 4 8 10 20 50 जो भी संख्या हो, ठीक है ना, जब वाक्य में संख्या या कोई शब्द दिया रहे, लिखा रहे, तब नॉट का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में संख्या, कोई संख्या दिया रहे, जैसे मेरे पास 2 गायें नहीं है ना, उसके पास 10 कारें नहीं थी, है ना, माने संख्या हुआ ना 2 10 5, है ना, हम लोगों के पास 5 किताबें नहीं है, 5, ये संख्या हुआ ना। तो 1 2 3 4 5 8 10 यानी संख्या का समझ में। अगर वाक्य में है तो नॉट का प्रयोग होगा, या अगर नहीं है तो कोई शब्द रहना चाहिए। जैसे मेरे पास कोई किताब नहीं है, उसके पास कोई घड़ी नहीं था, हम लोगों के पास कोई पंखे नहीं होंगे, मतलब इस तरह का कोई शब्द है ना, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होगा, कोई, अगर कोई रहेगा जिसका मतलब ए नहीं, कोई का मतलब क्या होता है ए नहीं, तो वैसी स्थिति में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। और अगर ये कोई संख्या नहीं है और कोई शब्द नहीं है तब हम नो का प्रयोग करेंगे। यहां पे नो वाले में देखिए कहता है नो का प्रयोग कब होगा? जब वाक्य में संख्या यानी 1 2 3 4 5 8 10 जो भी है नहीं रहे, या कोई शब्द नहीं दिया रहे, कोई शब्द नहीं दिया रहे, तब नो का प्रयोग होगा। यानी जब वाक्य में संख्या नहीं है या कोई शब्द नहीं है, जैसे मैं बोलूं मेरे पास गाय नहीं है, यहां पे कोई संख्या है 1 2 3 4 5 8, कोई संख्या नहीं है, तो यहां पे नो लेगा, मेरे पास गाय नहीं है। अगर ये रहता कि मेरे पास कोई गाय नहीं है, मेरे पास कोई गाय नहीं है ना, मेरे पास 2 गाय नहीं है, 4 गाय नहीं है, तो जैसे ही संख्या है, मेरे पास 2 गायें नहीं है, मेरे पास 5 गायें नहीं है, तो नॉट होगा। मेरे पास कोई गाय नहीं है, नॉट होगा। लेकिन मेरे पास गाय नहीं है, यहां पे ना तो संख्या है ना, और नहीं कोई शब्द है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? जब संख्या और कोई शब्द नहीं रहेगा तो नो लिखेंगे। नो के प्रयोग में क्या है? जब वाक्य में संख्या 1 2 3 या कोई शब्द नहीं दिया रहे तब नो का प्रयोग किया जाता है। चलिए सेंटेंस हम बनाते हैं। हम बोले अगर उसके पास, ध्यान से देखो, उसके पास, है ना, उसके पास कोई घर नहीं है, घर नहीं है। मैंने ये प्रेजेंट टाइम का लिया है वाक्य, उसके पास कोई घर नहीं, आपको मालूम है ना, कोई। इसमें क्या है आप देखिए, कोई शब्द है कि नहीं है? कोई, तो कोई वाले में क्या आप लगाएंगे? जब वाक्य में संख्या 1 2 3 या कोई शब्द दिया रहे, कोई दिया हुआ है ना, तब जो है कि दिया रहे तब नॉट का प्रयोग लगाते हैं, तब नॉट का प्रयोग। यानी हैज के बाद नो आएगा या नॉट आएगा? जाहिर है दोस्तों नॉट आएगा। यानी क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट, ध्यान से देखो, ही हैज नॉट आएगा, ही हैज नॉट एनी हाउस, HOUSE। यहां देखो, ही हैज नॉट एनी हाउस, HOUSE।
ये नॉट क्यों आया, ये एक प्रश्न है। इस नहीं के अंग्रेजी नॉट इसलिए आया क्योंकि वाक्य में कोई शब्द दिया रहे, और यहां पे दिया हुआ है ना कि अगर जब वाक्य में संख्या 1 2 3 4 5 8 हो या कोई शब्द दिया रहे तब नॉट का प्रयोग होगा। एक चीज और मैं समझा रहा हूं, तुम्हारे पास ध्यान से देखो, तुम्हारे पास 2 कारें नहीं थी, 2 कारें नहीं थी, ध्यान से देखो, नहीं थी। तुमने क्या लिखा है, तुम्हारे पास 2 कारें, ये संख्या है ना, 1 2 3 4 जो भी है संख्या। तो जब अगर संख्या तुम्हारे पास 2 कारें नहीं थी तो क्या कहता है, जब वाक्य में संख्या 1 2 3 4 8 जो भी है या कोई शब्द दिया रहे तब नॉट का प्रयोग, यानी पक्का है कि नॉट का प्रयोग होगा। और तुम्हारे पास 2 कारें नहीं थी, ये पास्ट में है, पास्ट में है ना, हैड आएगा। आपको मालूम है, पिछले क्लास में आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तुम्हारे पास 2 कारें नहीं थी तो यू हैड, नो लगाएंगे या नॉट लगाएंगे, नो आएगा या नॉट आएगा, क्या आएगा, जाहिर है संख्या दिया हुआ है ना, संख्या 1 2 3 4 5 8 संख्या जो भी हो दिया रहे तो नॉट आएगा। यू हैड नॉट, है ना, 2 कारें, 2 कार्स, 2 कार्स, ध्यान से देखो, 2 कार्स, दे हैड नॉट 2 कार्स, तुम्हारे पास 2 कारें नहीं थी, यू हैड नॉट 2 कार्स। ये 2 हमने क्यों लगाया, क्योंकि 2 कारें हैं। नॉट क्यों लगाया, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे नॉट क्यों लगाया, क्योंकि संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 संख्या ना, समझ में आ रहा है, गिनती की संख्या दिया हुआ है, ये चीजें आपने देखा। अच्छा, नॉट, ये नॉट नॉट मैं बता रहा हूं। एक चीज, एक सेंटेंस और हम लोग ले लेते हैं, जैसे मैं कहूं कि हम लोगों के पास, ध्यान से देखो, हम लोगों के पास, है ना, हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, विकल्प नहीं होगा, नहीं होगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखो यहां पे, हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होगा, है ना, हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होगा। ये नीचे दिख रहा है, पढ़ा रहा हूं तो दिख रहा है, देखो यहां पे वी, है ना। अब यहां पे कोई है, अब कोई है तो क्या मतलब हुआ, कोई का क्या मतलब होगा, कोई का मतलब हो गया कि भैया ये नॉट वाला है। कोई का क्या मतलब हो गया, क्योंकि ये नॉट वाला है ना, है ना, कि कोई शब्द रहे, है ना, कोई। तो वी, ये फ्यूचर का है, मामला किसका है, फ्यूचर का, विकल्प फ्यूचर का है। तो एक चीज देखो कि जब क्या कहता है, ये बात को ध्यान से समझो, कहता है जब वाक्य में संख्या 1 2 3, है ना, या कोई शब्द दिया रहे तब नॉट का प्रयोग होता है। जब तुम फ्यूचर में आते हो, जैसे ही तुम फ्यूचर में आते हो तो यहां पे 2 ऑप्शन तुमको दिखता है, एक नो वाला ऑप्शन दिखता है और दूसरा नॉट वाला ऑप्शन दिखता है। ध्यान से देखो, एक नो वाला ऑप्शन दिख रहा है ना कि भैया शैल हैव या विल हैव के बाद नो देना है, और एक ऑप्शन नॉट वाला दिखता है कि शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव और नाउन, ठीक है, ये मतलब नाउन तो है ही है, मतलब ये चीज है। अब तुम्हें क्या देना था, कोई है, कोई शब्द क्या लिखा है, हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होगा, तो कोई है इसका मतलब नॉट ही लगेगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हो कि जब वाक्य में संख्या 1 2 3 4 8 10 या कोई शब्द दिया रहे तब नॉट का प्रयोग होता है, यानी वी शैल नॉट हैव, ये वाला लाएंगे हम लोग, क्या लाएंगे, वी शैल, है ना, नॉट हैव, क्या हमने लिखा, देखो यहां पे वी शैल नॉट हैव एनी। अच्छा, कोई के अंग्रेजी हमको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, वी शैल नॉट हैव एनी ऑप्शन, OPTION ऑप्शन, वी शैल नॉट हैव एनी ऑप्शन, ये हमने नॉट वाला लगाया है। नॉट वाला क्यों चूज किया, क्योंकि यहां पे कोई शब्द दिया हुआ है। तो ये 3 सेंटेंस, एक प्रेजेंट में हमने पढ़ाया, एक पास्ट में पढ़ाया और एक फ्यूचर में पढ़ाया। ये चीजें समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए 1 2 सेंटेंसेस और लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको मैं मिटा, देखिए एक चीज को लिखते जाना है, ये सारी चीजों को लिख लेने का, कहीं भी कोई चीज छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, ये पूरा पहले लिखो, सारी चीजों को जो है ना, एक एक चीज को मतलब उतारना है, उतारने में कहीं कोई भी कोताही नहीं करना है, एक एक चीजों को लिखो, ठीक है। मैं यहाँ पे इन्हें मैं मिटा रहा हूं, तुम्हें लिखना है, तुम अपना ये करके पॉज कर करके तुम लिख लो जो भी हो, ठीक है, या उसको पीछे करके लिख लो जो है, ठीक है। उसके पास कोई घर नहीं है, सारी चीजें और ये भी जो चीजें हैं ये सब कुछ जो है कि लिख लो, ठीक है ना। मैं इन्हें मिटा रहा हूं एक और सेंटेंस में पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। जैसे एक चीज मैं कहूं अगर कि जैसे मैं ये चीज को कहूं, है ना, मैं बोलूं कि भाई एलिया के पास, है ना, एलिया के पास 10 कारें नहीं हैं, 10, ये 10 संख्या वाला हो गया, एलिया के पास 10 कारें नहीं हैं, तो एलिया हैज, नो लगाएंगे या नॉट लगाएंगे, जाहिर सी बात है नॉट लगाएंगे, क्योंकि जब वाक्य में संख्या दिया रहा है 1 2 3 4 8 10 जो भी संख्या है, एलिया हैज नॉट 10 कार्स, 10 कार्स, ठीक है, CARS कार्स,
एलिया हैज नॉट 10 कार्स। ये चीज हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से होगा। चलिए अब एक दो सेंटेंस हम नो का भी लेते हैं। देखिए मैं मिटा रहा हूं, आप तो अपना लिखते जाएंगे, छोड़ेंगे एक भी सेंटेंस नहीं, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं, ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, एक एक चीज। ये मैंने आपको पढ़ाया। अब एक दो जरा नो का सेंटेंस भी लेते हैं। कहता है कि नो, ये क्या लिखा हुआ है, नो। देखिए एक बार फिर से मैं इसको ये कर दे रहा हूं, अब फिर से मैं इसको नो लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, नो, NO, नो। अगर चीजों को देखो, मैं इन्हें मिटा दिया हूं, आप देख सकते हो मैंने इन्हें मिटा दिया है। और अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कुछ नो का सेंटेंस है। नो में क्या, जैसे मैं कहूं कि भैया उसके पास, ध्यान से देखो, उसके पास, है ना, उसके पास गाय नहीं है, गाय नहीं है, ध्यान से देखो, उसके पास गाय नहीं है। अब यहां पे है उसके पास गाय नहीं है, यहां पे नो लेगा या नॉट लेगा, नो लेगा या नॉट लेगा, नॉट तो लग ही नहीं सकता है, क्योंकि नॉट लगने के लिए क्या जरूरी है, उसमें संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4 8 10 20 50 संख्या होना चाहिए, 100 200 1000 10 लाख जो भी संख्या होनी चाहिए। और अगर नहीं संख्या तो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट कोई शब्द लिखा होना चाहिए। यानी ऐसे लिखा अगर होता कि उसके पास कोई गाय नहीं है तब नॉट लगता, कोई अगर लिखता कि उसके पास कोई गाय नहीं है तब नॉट लगता। लेकिन मामला यहां पे क्या है कि यहां पे न तो कोई संख्या है और न ही कोई शब्द है, तो ऐसी स्थिति में हम नो के पास आएंगे। नो का प्रयोग कब होता है, जब वाक्य में संख्या 1 2 3 4 8 10 जो भी हो, या कोई शब्द नहीं दिया रहे। भाई इसमें कोई संख्या भी नहीं है, संख्या भी नहीं है, और कोई शब्द, ध्यान दो यहां पे, कोई शब्द नहीं दिया रहे। कोई शब्द भी है क्या, कोई शब्द भी नहीं है, कोई शब्द नहीं ना है, ये नहीं वाला कोई शब्द नहीं है, तो उसके पास गाय नहीं है, तो बस नो लगा देंगे। यानी सब्जेक्ट के बाद हैव आता है, उसके बाद नो या नॉट में हम किसका चुनाव करेंगे, नो का चुनाव करेंगे। यानी अंग्रेजी बनेगा ही हैज नो काउ। देखो ये हो गया, ही हैज नो काउ, ही हैज नो काउ। अच्छा एक चीज और यहां पे तुम लोगों को मैं बता देता हूं, बताना मैं नहीं चाहता था लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। कोई कोई लड़का को रहता है कि भाई जिद ही है उसको कि नॉट लगाना ही है, कि नहीं सर नॉट मतलब सर नहीं, और नहीं मतलब नॉट सर। तो एक तरीका है, नॉट भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो है, जो इसमें वाक्य है, तो वाक्य में सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर नाउन सिंगुलर है तो तुम नॉट भी लगा सकते हो। कैसे, ए या एन लगा के, ध्यान से समझो। उसके पास गाय नहीं है, इसका मतलब हुआ उसके पास एक गाय नहीं है। अगर कोई चीज सिंगुलर है, कोई चीज सिंगुलर है, उसका मतलब हुआ कि उसमें हम ए या एन लगा सकते हैं सिंगुलर में। जैसे देखते नहीं हो, मैं कहूं कि मैं शिक्षक हूं, तो आई एम ए टीचर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ए लगा देते हैं अपने से, भले उसमें एक शब्द नहीं दिया हो। मैं एक शिक्षक हूं तो आई एम ए टीचर हम बोलते हैं, या मैं शिक्षक हूं तो आई एम ए टीचर, दोनों मतलब चीजें हैं। तो उसी तरीके से यहां पे एक चीज मैं बता रहा हूं कि उसके पास गाय नहीं है का मतलब है उसके पास एक गाय नहीं है। भले ही हिंदी में एक शब्द नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं है, अंग्रेजी में अगर तुमने ए या एन का प्रयोग दे दिया, मतलब जहां पे जो ए लग सकता है, जहां पे एन लग सकता है, तो अगर तुमने दे दिया तो याद रखो वो सेंटेंस भी सही माना जाएगा। यानी हम अगर इसको ऐसे ही बनाना चाहें, एकदम ही हैज, है ना, नॉट, है ना, ही हैज नॉट ए काउ। अब तुम कहोगे कि सर ये कैसे सही होगा, अभी तो आपने बताया कि यहां पे संख्या भी नहीं है, कोई शब्द भी नहीं है, और जब संख्या और कोई नहीं रहेगा तो नो लगाना है। अभी आपने बताया, फिर कह रहे कि नॉट भी लगा सकते हो। देखो नॉट तुम इसलिए लगा सकते हो कि क्योंकि तुमने यहां पे ए दे दिया। भले ही हिंदी में संख्या नहीं है 1 2 3 4 5, लेकिन अंग्रेजी में तुमने ए माने क्या होता है, एक, तुमने संख्या बैठा दिया, ए माने एक संख्या तुमने दे दिया एक, तो इसलिए तुम नॉट लिखने का अधिकारी हो जाते हो। यानी दोनों सही है, ही हैज नॉट ए काउ। अच्छा मान लो कि तुम अगर ए को हटा देते हो और ऐसे लिखते हो कि ही हैज नॉट काउ, सर सही है कि नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। ही हैज नॉट काउ बिल्कुल गलत होगा, इसलिए हमें क्या देना पड़ेगा, ही हैज नॉट ए काउ, उसके पास गाय नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तब लिखते जाओ, लिखने में कहीं कोई कंजूसी नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब जैसे हम ये सेंटेंसेस को देखो, इसको मैं बिल्कुल मिटा रहा हूं, है ना, ये इसको मैं इधर मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां से उठ करके यहां पे मैं आ रहा हूं, सारा सेंटेंस मैं यहां पे लिखूंगा नो का। फिर जैसे हम बोले कि उन लोगों, ध्यान से देखो, उन लोगों के पास, है ना, उन लोगों के पास, उन लोगों के पास, उसके लिए नहीं, एलिजा के लिए लिख देते हैं, एलिजा के लिए, एलिजा के लिए, उन लोगों के पास एलिजा के लिए, है ना, एलिजा के लिए प्यार नहीं था। देखो यहां पे मुझे लिखना पड़ रहा है प्यार नहीं था, ध्यान से देखना, एक एक सेंटेंस को उतारना, छोड़ना एक भी नहीं, एक भी सेंटेंस छोड़ना नहीं है। क्या लिखा मैंने, उन लोगों के पास, है ना, उन लोगों के पास एलिजा के लिए प्यार नहीं था।
ये बताओ नो लगेगा या नॉट लगेगा? भाई प्यार को तुम गिन नहीं सकते हो, संख्या है नहीं यहां पे, है ना, संख्या है नहीं और कोई शब्द भी नहीं है, तो जहां संख्या या कोई शब्द नहीं है वहां कहां लगेगा? नो लगेगा। क्योंकि नो का क्या है कि जब वाक्य में संख्या नहीं दिया रहे या कोई शब्द नहीं दिया रहे तब नो का प्रयोग होता है। तो यानी उन लोगों के पास एलिजा के लिए प्यार नहीं था, यानी दे, है ना, हैड, है ना, दे हैड। अब बताओ नो आएगा या नॉट आएगा? जाहिर सी बात है नो आएगा, दे हैड नो। क्यों आएगा? नो क्यों आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए आया कि इसमें संख्या भी कोई नहीं है, 1 2 3 4 8 10 संख्या भी नहीं है और कोई शब्द भी यहां पे नहीं दिया हुआ, यानी दे हैड नो लव, LOV, लव, है ना, एलिजा के लिए। अच्छा, एलिजा के लिए कहने जी क्या होगा? मैंने बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि नाउन के साथ अगर के लिए वगैरह लगा रहे, प्रोनाउन के साथ के लिए लगा तो फॉर आता है। मेरे लिए फॉर मी, तुम्हारे लिए फॉर यू, एलिजा के लिए फॉर एलिजा, उन लोगों के लिए फॉर दे, मेरे पिताजी के लिए फॉर माई फादर। लेकिन जब क्रिया रहता है तो टू आता है। तो दे हैड नो लव फॉर क्या? फॉर बताओ, फॉर एलिजा। दे हैड नो लव फॉर एलिजा। अच्छा, क्या हम यहां पे ये वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं, ए दे करके कि दे हैड नॉट ए लव फॉर एलिजा लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लव को कोई संख्या में थोड़ी ना तुम गिन सकते हो, गाय को तो तुम संख्या में गिन भी सकते हो, भले यहां पे संख्या ना दिया हो। लेकिन अगर ये काउंटेबल नाउन है, ध्यान से समझो, काउंटेबल नाउन है तो एक हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 गिनती तो वहीं से शुरू होती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तो हम इस ये वाला नॉट के साथ ए लगा के बना सकते हैं। लेकिन ये प्यार जो है कि काउंटेबल नाउन नहीं है, गाय काउंटेबल नाउन है, प्यार काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम नॉट यहाँ पे नॉट या ए दे के कभी भी नहीं यहाँ पे बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान लो तुम ऐसे कोशिश करो कि दे हैड नॉट ए लव फॉर एलिजा, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोशिश किया ना कि ही हैज नॉट ए काउ, तो ए इसलिए यहाँ पे सही हो गया कि गाय को हम गिन सकते हैं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसलिए हम अगर कोई चीज में एक नहीं लिखा हुआ है, संख्या नहीं दिया हुआ है, तो वो सिंगुलर माना जाता है। वो क्या माना जाता है? वो बिल्कुल सिंगुलर माना जाता है। और सिंगुलर यदि वो माना गया है तो हम ए देख करके नॉट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीजें नहीं। दे हैड नो लव फॉर एलिजा, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, देखो मैं एक ये सेंटेंस, ये सब क्यों लिख लिया होगा आप लोगों ने। जैसे अब मैं ये कहूं कि मेरे भाई के पास, है ना, मेरे भाई के पास पैसे नहीं होंगे, कल पैसे नहीं होंगे, कल माने टुमारो, कल पैसे नहीं होंगे। ध्यान से देखो, पैसे नहीं होंगे। अब यहां पे देखो मेरे भाई के पास कल पैसे नहीं होंगे, तो माई ब्रदर, है ना, विल। अब यहां पे चीज को समझो कि इसमें कोई संख्या है क्या? बिल्कुल नहीं है, कोई शब्द भी नहीं है। तो है क्या? जब वाक्य में संख्या 1 2 3 या कोई शब्द नहीं दिया रहा है, यहां कोई भी नहीं है, संख्या भी नहीं है, तो नो का प्रयोग करते हैं। तो देखो यहां पे तुमने नॉट लिखा था ना, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, एक सेंटेंस में लिखा था। ये वाले सेंटेंस में हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं या कुछ इस तरह का सेंटेंस था, इसमें शैल नॉट हैव तुमने लिखा था ना। लेकिन क्या यहां पे शैल नॉट हैव लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम नो का प्रयोग करेंगे। नो का क्यों? क्योंकि सीधे सीधे कह रहा है कि जब वाक्य में संख्या 1 2 3 4 8 10 जो भी हो नहीं हो या कोई शब्द नहीं दिया रहे, तुम ध्यान से देखो इसमें कोई शब्द भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं ना है कि मेरे भाई के पास कल कोई पैसा नहीं होगा। अगर कोई पैसा नहीं होगा तो ये नॉट वाला से बनता, शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव लगता। लेकिन क्योंकि यहां पे कोई शब्द दिया नहीं है और संख्या भी नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में हम नो वाला स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, यानी ये वाला ऊपर वाला स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या कहता है कि माय ब्रदर है, सब्जेक्ट के बाद तुम शैल हैव के लाओ या विल हैव को लाओ। तो माय ब्रदर के बाद विल हैव आएगा, और विल हैव के बाद क्या आएगा? विल हैव के बाद नो आएगा। देखो स्ट्रक्चर में क्या कहता है, विल हैव के बाद नो आ रहा है, विल हैव के बाद क्या आ रहा है? विल हैव के बाद नो आ रहा है, नो के बाद नाउन, है ना। नाउन क्या है? मनी टुमारो, है ना। क्या हो जाएगा? टुमारो, TOMORROW। ध्यान से देखो टुमारो की स्पेलिंग, है ना। तो माय ब्रदर विल हैव नो मनी टुमारो। क्लियर हो गया है? नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया, सबको आ गया चीजें समझ में। तो ये इस तरीके से, तो नॉट का प्रयोग और नो के प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को, ठीक है। एक सेंटेंस चलते चलते और नो का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारे पास, है ना, तुम्हारे पास है ना हाथी, है ना। मैं कहूं कि तुम्हारे पास, एक मिनट, मैं बोलूं तुम्हारे पास हाथी नहीं है। अच्छा, इसमें संख्या है 1 2 3 4 8 10, कुछ नहीं है। कोई शब्द है? बिल्कुल नहीं है। तो जब कोई शब्द नहीं है और संख्या नहीं है तो नो का प्रयोग पक्का।
यानी तुम्हारे पास हाथी नहीं है, मतलब क्या होगा, यू हैव, है ना, नो, नो ही आएगा, यू हैव नो एलिफेंट। ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक और भी तरीका है, अगर हाथी सिंगुलर है और संख्या भी नहीं है, तो अगर सिंगुलर है इसका मतलब एक है, एक है, भले एक लिखा हुआ हो या ना हो, तो हम चाहे तो नॉट दे के भी बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं यहां पे दोनों को चीज को समझो, एक कंडीशनल है, शर्त है। क्या शर्त है कि भैया अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, अब भले एक शब्द नहीं दिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, अगर हम नॉट देने की ही जिद में हैं कि नहीं सर हम नॉट ही लगाएंगे, तो लो मैं बता देता हूं रूल, लगाओ, यू हैव नॉट एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। अब तुम कहोगे किसे सर, अभी तो आपने कहा था कि भाई जब संख्या या कोई नहीं रहेगा तो नॉट मत लगाना, तो सर अभी तो आप लगा रहे हैं। हाँ मैं लगा रहा हूं, उसके पीछे रीजन है कि हाथी को हम गिन सकते हैं, और यहां पे सिंगुलर है, एक ही हाथी की बात हो रही है, और कोई चीज जब एक रहता है, ठीक है, तो उसके साथ हम ए या एन लगाते हैं, ठीक है ना, एन या एक, तो एलिफेंट के लिए हम एन लगाते हैं, एन लगाते हैं ना एलिफेंट के लिए, देखो यहाँ पे एन मैंने लगा दिया है। अब यहां पे तुमको समझना पड़ेगा कि जब मैंने एन लगाया है, यानी एक हाथी की बात हो रही, तो भले ही देखो, जैसे इसमें मैंने कैसे किया था, देखो यहां पे क्या किया था, वही चीज यहां पे भी मैं अप्लाई कर रहा हूं। तुम्हारे पास हाथी नहीं है तो यू हैव नो एलिफेंट, ये बिल्कुल सही है, रूल के अनुसार ये बिल्कुल सही है, और ये भी सही है, यू हैव नॉट एन एलिफेंट। भले ही संख्या नहीं है, कोई बात नहीं, कोई शब्द भी नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने यहां पे जो है, भले ही हिंदी में एक शब्द नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम अंग्रेजी में यहां पे एन दे दिए तब हमें नॉट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो तुम ऐसे लिखते हो कि यू हैव नॉट और एन को हटा दे, तो ऐसे लिखते हो कि यू हैव नॉट एलिफेंट, तो ये गलत माना जाएगा, तुम्हें एन देना ही पड़ेगा, भले ही हिंदी में संख्या नहीं हो हिंदी वाक्य में, लेकिन अंग्रेजी में तुम्हें संख्या दिखाना पड़ेगा, और एन का मतलब दोस्तों एक ही तो होता है। तो ये तुम्हारा था हैज हैव नाउन में जो तुम निगेटिव बनाते हो उसका। अब मैं इंटरोगेटिव पे आऊंगा और क्वेश्चन वर्ड पे आऊंगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं इतना भारी भरकम जो है सब चीज को मैं मिटा दे रहा हूं तुम लोगों के बिल्कुल ठीक सामने, ठीक है, और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल को, चीजों को बहुत अच्छे से समझो, और इसको इंग्लिश हिंदी प्रैक्टिस करो, इसको ढको, ठीक है, और खुद से बोलो, बनाने का प्रयास करो। जितना बार भी गलत हो कोई बात नहीं, दोबारा से फिर इसको देखो, दोबारा से इसको देखो, समझ में आ रहा है, चीजों को करते रहो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, देखो प्रैक्टिस करो, बोलो प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अब मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं इंटेरोगेटिव, है ना, और जो है क्वेश्चन वर्ड, बहुत आसान है, ठीक है। देखो अब मैं इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख रहा हूं इंटेरोगेटिव का, आप देख सकते हो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, है कि नहीं। इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। प्रेजेंट में है पहले चला आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। इंटरोगेटिव में प्रेजेंट टाइम वाला हैज सब्जेक्ट नाउन, नोट ऑफ इंटरोगेशन, ये प्रेजेंट वाला आ गया, ये क्या हो गया, प्रेजेंट वाला। देखो मैं यहां पे भी लिख दे रहा हूं कि ये प्रेजेंट वाला का स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है। पास्ट वाले का स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, है ना, नोट ऑफ इंटरोगेशन, ये पास्ट वाला का है। देखो मैं लिख दे रहा हूं पास्ट का, है कि नहीं। और अब जो है कि फ्यूचर का, तो शैल या विल पहले ही, शैल या विल पहले ही आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ध्यान से देखो, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, हैज नहीं आता है इसमें, अब प्लस नाउन, ये किसका आ गया, ये फ्यूचर का आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब हम चीजों को यहाँ पे ये करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे करना है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। ये बिल्कुल ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने लिखा है ना। नो और नॉट का रूल आपको मैंने पढ़ाया निगेटिव में, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया मैंने। अब यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा मैं इंटेरोगेटिव। आपको मालूम है कि कोई भी इंटेरोगेटिव क्या शब्द से शुरू होता है। जैसे मैं कहूं कि भैया मेरे पास, क्या मेरे पास, है ना, क्या मेरे पास एक कार है, कार है। देखो क्या सबसे शुरू हो रहा है, कोई बात नहीं है, हैव आ जाएगा क्योंकि आई का मामला आ रहा है। हैव सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, तो हैव आई, आई आएगा ना, आई के लिए हैव आ जाएगा, है ना।
पढ़ाया मैंने, हैव आई फर्स्ट वीडियो वाले में, वर्ब टू हैव पार्ट 1 जिसमें मेंशन मैंने नहीं किया है ना, कि वर्ब टू हैव पार्ट 1 है वो। तो हैव आई हो गया, हैव आई ए कार, हैव आई ए कार। ध्यान से देखो क्या है, हैव में सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट से पहले क्या ले लिया मैंने, हैव लिया कि नहीं लिया, और ये फिर सब्जेक्ट को लिया मैंने, ठीक है, और फिर वो नाउन हो गया। कार क्या है, नाउन हो गया। तो हैव में क्या मेरे पास एक कार है, तो हैव आई ए कार। ध्यान से समझो, देखो यहां पे क्या एलिजा के पास क्या एलिजा के पास रहने के लिए कोई घर था। ध्यान से देखो सब कुछ दिख रहा है ना। क्या एलिया के पास, देखो मैंने पास शब्द नहीं लिखा है, अगर ऐसा कभी हो जाए तो देख समझ लेना, ठीक है ना। क्या एलिजा के पास, है ना, एलिजा के पास, ध्यान से देखो, एलिजा के पास देखो रहने के लिए कोई घर था। क्या एलिया के पास रहने के लिए कोई घर था, है ना, कोई घर था। तो जाहिर सी बात है ये पास्ट का मामला आ रहा है, पास्ट का ही आ रहा है ना। क्या एलिया के पास रहने के लिए कोई घर था, तो हैड एलिजा, है ना, एनी हाउस। कोई घर को अंग्रेजी में क्या कहें, कोई का अंग्रेजी क्या होता है, एनी आता है तो दोगे ना। तो हैड एलिया एनी हाउस। रहने के लिए की अंग्रेजी क्या होगी, मैंने पिछले क्लास में बताया था। खाने के लिए देखो होते यहाँ पे टू लिव इन, रहने के लिए लिखते जाओ सभी चीजों को, ठीक है ना। खरीदने के लिए टू प्लस बाई, PUY, खरीदने के लिए, मतलब ये सब चीजों को समझना पड़ेगा, टू अपने आप तुम्हें लगा देना पड़ेगा। तो हैड एलिया एनी हाउस टू लिव इन, टू लिव देखो यहाँ पे, और इन हमने इधर कर दिया, और अंत में क्या दे दिया मैंने, नोट ऑफ इंटरोगेशन, यानी हैड एलिया एनी हाउस टू लिव इन। क्लियर हो रहा है ना। क्या एलिया के पास रहने के लिए कोई घर था, तो हैड एलिजा एनी हाउस टू लिव इन। अच्छा अगर रहता ऐसे रहता कि क्या एलिजा के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो हैड एलिजा नॉट, ये एलिजा के तुरंत बाद नॉट आ जाता, हैड एलिजा नॉट एनी हाउस टू लिव इन। अगर इसमें भी रहता है कि क्या मेरे पास एक कार नहीं है, तो हैव आई नॉट ए कार। अगर एक शब्द नहीं आ रहा था तो हैव आई नो कार, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे हम बढ़ते हैं। मैं बोलूं कि क्या, है ना, क्या उन लोगों के पास तुम्हारे प्रति, देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिख रहे हैं, क्या उन लोगों के पास तुम्हारे प्रति, है ना, क्या उन लोगों के पास तुम्हारे प्रति सहानुभूति होगी। ध्यान से देखो क्या है सेंटेंस में, ये फ्यूचर का है। क्या उन लोगों के पास तुम्हारे प्रति, ये तुम्हारे प्रति की अंग्रेजी में सिखाऊंगा, टुवर्ड्स यू, मेरे प्रति टुवर्ड्स मी, तुम्हारे प्रति टुवर्ड्स यू। वो क्या उन लोगों के पास तुम्हारे प्रति सहानुभूति होगी, क्या उन लोगों के पास, तो अंग्रेजी क्या बनेगा, विल। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, विल दे हैव। अच्छा ये बात कहां से तुमने सीखा कि विल दे हैव आएगा, तुमने सीखा यहां से। देखो यहाँ पे ये फ्यूचर वाला है, फ्यूचर टाइम वाला है ना, फ्यूचर वाला। देखो तो क्या स्ट्रक्चर कहता है कि भैया सब्जेक्ट से पहले ही शैल या विल को लेकर आओ। तो तुमने क्या लाया, क्या उन लोगों के पास तुम्हारे प्रति सहानुभूति होगी, तो विल को पहले तुम लाया, और दे और हैव को कहां रखा तुमने, बाद में रखा। देखो यहाँ पे शैल विल में तुम्हें क्या लेना था, दे के साथ तुमने विल लिया, वेरी गुड। और सब्जेक्ट के बाद क्या लिया तुमने, हैव लिया या नहीं लिया, सब्जेक्ट के बाद तुमने हैव लिया, यानी क्या उन लोगों के पास तुम्हारे प्रति सहानुभूति होगी, तो विल दे हैव। सहानुभूति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ध्यान से समझो, सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी, ठीक है, सिंपैथी। तुम्हारे प्रति को अंग्रेजी में टुवर्ड्स, TOWARDS, टुवर्ड्स यू कहेंगे। टुवर्ड्स यू मतलब तुम्हारे प्रति। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। टुवर्ड्स यू, मेरे प्रति रहता तो टुवर्ड्स मी, उन लोगों के प्रति तो टुवर्ड्स देम, एलिया के प्रति तो टुवर्ड्स एलिया। स्पेलिंग क्या है, TOWARDS। यहीं पे चीजों को सीखो, कहीं कोई इधर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे चीजों को सीख लो। तुम्हारे प्रति है तो टुवर्ड्स यू, अच्छा तुम्हारे लिए होता तो फॉर यू। समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये 3 सेंटेंस मैंने लिखा है, 1-2 सेंटेंस और मैं लिख दे रहा हूं। देखो इन चीजों को जो है मैं इन्हें ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। और मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दे देता हूं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि क्या उसके पास, है ना, क्या उसके पास किताबें खरीदने के लिए, देखो खरीदने के लिए पैसे होंगे।
अब आप देखो, ये फ्यूचर का मैं बता रहा हूं, फ्यूचर का। क्या उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे? चलो मैं निगेटिव भी दे रहा हूं, है ना, पैसे नहीं होंगे, खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, सब चीज एकदम ये करते जाओ। देखो मैंने यहाँ पे ना वो मिटा दिया, ये वाला स्ट्रक्चर ही पूरा मिटा दिया है मैंने, है ना, ये लो, ठीक है। अब है, क्या उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, यानी ये इंटरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो यहाँ पे भी है, जहां पे भी निगेटिव है तो नो नॉट का फंडा आएगा। अच्छा वैसे देखो कि जब ये निगेटिव है, इंटरोगेटिव, तो क्या आ सकता है इसमें? नो आ सकता है, नॉट आ सकता है। सोच करके देखो, नो कब आता है? जब वाक्य में संख्या या कोई नहीं दिया रहे, कोई शब्द। और नॉट कब आता है? जब वाक्य में संख्या या कोई दिया रहे। तो इसमें संख्या या कोई तो दिया नहीं है, तो नो आएगा। तो कैसे आएगा? तो विल ही हैव, ध्यान से देखो, विल ही हैव, है ना, विल ही हैव, क्या उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे? विल ही हैव, है ना, नो वाला आएगा। नॉट अगर आना होता तो सब्जेक्ट के बाद आता, लेकिन चूंकि नो आना है तो हैव के बाद आएगा। विल हैव, शैल हैव के बाद, है ना। देखो स्ट्रक्चर में जाकर के देखो, ऊपर वाला स्ट्रक्चर, फ्यूचर के ऊपर वाला स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट, देखो जाकर के, सब्जेक्ट शैल हैव, विल हैव, नो आता है। भले इंट्रोगेटिव है तो विल ही हैव नो, क्या नहीं है उसके पास? पैसे नहीं है। तो विल ही हैव नो मनी, इस इतना का क्या मतलब निकला? पहले इस इतना का मतलब निकालो। क्या उसके पास पैसे नहीं है? तो विल ही हैव नो मनी, किस चीज के लिए पैसे की जरूरत थी? उसको किताबें खरीदने के लिए। तो खरीदने के लिए क्या अंग्रेजी क्या होगी? टू बाई, टू बाई, है ना, टू बाई, क्या खरीदना उसको? क्या था? किताब है। तो विल ही हैव मनी, विल ही हैव नो मनी, है ना, विल ही हैव नो मनी टू बाई बुक्स। अब ये चीज को समझ लो, विल ही हैव नो मनी, विल ही हैव नो मनी टू बाई बुक्स, क्या उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे? विल ही हैव नो मनी टू बाई बुक्स। चलो अब हम इंटरोगेटिव को सीख लिए, अब हम क्वेश्चन वर्ड को सीखने जा रहे हैं। अब क्या सीखने जा रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड को। सबको मालूम है क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है? कुछ नहीं है, सबको मालूम है। देखो क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तुम लोग जो है कि एक एक दो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड को ही पढ़ा दे रहा हूं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब हो गया कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या की अंग्रेजी। उसके बाद सब कुछ वैसे ही है, जैसे था वैसे ही उतार दो इंट्रोगेटिव की तरह। सब्जेक्ट आ गया, नाउन आ गया, नोट ऑफ इंटरोगेशन। ये हम प्रेजेंट वाला बता रहे हैं, पास्ट वाले के लिए क्या होगा तुम ही बताओ। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेड आ जाएगा, हेड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? नाउन। लेकिन फ्यूचर का तुम्हें खुद ही से बनाना पड़ेगा। खुद ही बताओ कि फ्यूचर का क्या होगा, सोचो फ्यूचर का क्या हो सकता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखोगे? अरे भाई क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखोगे? क्वेश्चन वर्ड के बाद फ्यूचर में शैल या विल आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? शैल या विल। और शैल विल के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा। कोई हैव यूज मत लिख देना, नाउन। अरे अभी तो बताया इंट्रोगेटिव। अरे इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में कोई फर्क नहीं होता है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर में तुम खाली क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो, वो हो गया क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर। मिलाओ ना, इंट्रोगेटिव और कुछ अंतर है? कोई नहीं है, खाली इसमें अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। देख लो इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर में खाली क्वेश्चन वर्ड लग गया तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखो सेंटेंस को सीखो। मैं बोलूं एलिजा के पास, एलिजा के पास, एलिजा के पास, देखो यहां पे एलिजा के पास तुम्हारे प्रति, नहीं एलिजा के पास उसके प्रति लिख दो। उसके प्रति का मतलब टुवर्ड्स हिम, है ना। तुम्हारे प्रति तो टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स मी, मेरे प्रति। एलिजा के पास उसके प्रति कब, है ना, कब घृणा था, घृणा था। मैं पास्ट वाला को उठाया हूं पहले, है ना, यानी ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा पास्ट वाला। एलिया के पास उसके प्रति कब घृणा था? कब, कब को अंग्रेजी में वेन कहते हैं। वेन हैड, हमें हैड लाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड लाना है। वेन हैड एलिजा, सब्जेक्ट लाना है। हैड के बाद देखो क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट लाना है ना, सब्जेक्ट। तो वेन हैड एलिजा, है ना, हेट्रेड, HATRED, हेट्रेड माने घृणा। तो वेन हैड एलिजा हेट्रेड, उसके प्रति को अंग्रेजी में तुम क्या कहोगे? उसके प्रति को अंग्रेजी में कहोगे टुवर्ड्स हिम, है ना। अब देखो मैं टुवर्ड्स हिम कहां पे लिख रहा हूं? एकदम यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, TOWARDS, टुवर्ड्स हिम। कोई दिक्कत है तो मुझे बिल्कुल बताओ, है ना। तो वेन हैड एलिजा हेट्रेड टुवर्ड्स हिम। मेरी बात समझ में आ रही है? वेन हैड एलिजा हेट्रेड टुवर्ड्स हिम। मैं कहूं अगर तुम्हारे बच्चों के पास, है ना, तुम्हारे बच्चों के पास, तुम्हारे बच्चों के पास, है ना, तुम्हारे बच्चों के पास, इस चीज को देखो, तुम्हारे बच्चों के पास
मैनर कब होंगे? मैनर समझते हो ना, संस्कार जिसको हम कहते हैं। तुम्हारे बच्चों के पास मैनर कब होंगे, यानी संस्कार कब होंगे? संस्कार कब होंगे? कब होंगे? होंगे। ध्यान से देखो, तुम्हारे बच्चों के पास संस्कार कब होंगे? मैनर जिसको हम कहते हैं। एक्चुअली ये भी सही नहीं है कि मैनर का मतलब संस्कार होता है। संस्कार का मतलब ही संस्कार होता है, ठीक है ना, उसके लिए कोई अंग्रेजी अलग से वर्ड नहीं होता है, लेकिन मैनर हम लोग कहते हैं। चलो, तुम्हारे बच्चों के पास संस्कार कब होंगे? तो व्हेन क्वेश्चन वर्ड के लिए क्या आएगा? देखो यहाँ पे फ्यूचर का मामला है, मैं प्रेजेंट को आज उठाया ही नहीं, तो व्हेन है ना, विल, देखो क्वेश्चन वर्ड में क्या है? व्हेन विल योर, है ना, चिल्ड्रेन, व्हेन विल योर चिल्ड्रेन हैव, क्या? व्हेन विल योर चिल्ड्रेन हैव, संस्कार को क्या कहेंगे? मैनर्स। चलो मैनर्स लिख देते हैं, मैनर्स, है ना, व्हेन विल योर चिल्ड्रेन हैव मैनर्स। विल और हैव कहां चला गया? ये मत समझना कि चिल्ड्रेन है इसलिए हैव लगा, ऐसा नहीं है, ये विल हैव है, विल और हैव, है ना, ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, अगर एक सेंटेंस हम लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट नाउन वाला, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे पास कोई विकल्प कैसे नहीं है, कोई विकल्प कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, यानी इसका मतलब हुआ कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि तुम्हारे पास कैसे कोई विकल्प नहीं है। चलो ऐसे ही लिख देते हैं, कैसे कोई विकल्प नहीं है, कैसे कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कैसे कोई विकल्प नहीं है, एकदम लिखते जाओ, है ना। कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड है ना, कैसे, हाउ हैव यू, है ना, नॉट लगेगा क्योंकि कोई दिया हुआ है, अगर कोई नहीं रहता तो हम नो ही लगाते हैं। हाउ हैव यू नॉट एनी ऑप्शन। यहां पे एक चीज को देखो, अगर मैं बता दे रहा हूं, अगर आता कि तुम्हारे पास कैसे विकल्प नहीं है, कोई मान लो नहीं रहता, एक बात कह रहा हूं, तब जानते हो कैसे हम बनाते हैं? हाउ हैव यू नो ऑप्शन, एनी भी नहीं आता, हाउ हैव यू नो ऑप्शन बनाते। लेकिन क्योंकि सेंटेंस में कोई मैंने दिया हुआ है, इसीलिए दो चीज मैंने किया, एक तो कि नॉट लगाया और एनी लगाया। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने काफी कुछ आपको पढ़ा दिया है। खूब इसका प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करो, मैं बता रहा हूं फिर से, ये इसको ढक लो, तुम्हारे पास कैसे कोई विकल्प नहीं है, इसको ढको और खुद से बनाओ, गलतियां होंगी, फिर देखो कहां गलत हुआ, अच्छा ठीक है, फिर देखो। तब तक इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो जब तक तुम्हें आ ना जाए, तब तक करते रहो। और जब ऐसे करोगे इंग्लिश बोलना आएगा, अच्छा लिखना आएगा, और कम समय में ज्यादा कुछ सीख पाओगे। तो आज भर इतना ही, थैंक यू।